आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा साह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हूँ। हम समास पढ़ रहे थे और हमने उसमें पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष समास तक पढ़ लिया था। अब षष्ठी समास है। तो इसमें षष्ठी में सबसे जो लोकप्रिय उदाहरण है वह है राजपुरुषः का। राजपुरुषः मतलब राजा का आदमी। राजा मान लो किसी सिपाही को भेजे तो वो राजपुरुष हुआ, किसी मंत्री को भेज दे तो वह भी राजपुरुष हुआ, बेटे को ही भेज दे राजपुरुष बना। सामान्यतया राजपुरुष का अर्थ दूत के रूप में या सिपाही के रूप में या सैनिक के रूप में होता है, लेकिन कोई भी हो सकता है। गुप्तचर भी राजपुरुष है। अब इस राजपुरुषः का लौकिक विग्रह होता है राजपुरुषः, इसका लौकिक विग्रह होता है राज्यः पुरुषः। लौकिक विग्रह आपको समझाया गया था। लौकिक विग्रह क्या है? लौकिक विग्रह है कि उस जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, यही लौकिक विग्रह है। राजपुरुषः का अर्थ क्या है? राजपुरुषः का अर्थ है राज्यः पुरुषः, राजा का व्यक्ति, राजा का पुरुष, राजा के द्वारा भेजा गया पुरुष, यह है राजपुरुषः का अर्थ। तो राजपुरुषः में राज्यः पुरुष हुआ। राज्यः क्या है? तो राज्यः राजन यानी राजा शब्द की षष्ठी का एक वचन है। राजा शब्द की षष्ठी का एक वचन। और पुरुषः क्या है? पुरुषः पुरुष शब्द का प्रथमा का एक वचन है, पुरुष प्रातिपदिक का। तो राजन का षष्ठी का एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? गस। गस। तो क्या बना? राजन गस। और प्लस पुरुष प्रथमा का एक वचन है, तो पुरुष सू। आप लोगों को लिखाया जा चुका है सुप प्रत्यय के बारे में। सु ओजस अमौट षष्ठा भ्याम विस गस गे भ्याम व्यस गस्ती भ्याम व्यस गस ओस आम घी ओ सुप और संबोधन में सु ओजस। तो इस तरह से क्या हुआ? राजन गस पुरुष सु। अब इनका समास किससे हुआ? तो कहते हैं षष्ठी का सुबंत के साथ समास होता है। तो राज्यः का राजन गस का पुरुषः के साथ पुरुष सु के साथ समास हुआ षष्ठी सूत्र से। और जब समास होता है तो उसकी जो विभक्तियां हैं उसके जो सुप है, यानी राजन में गस है और पुरुष में सु है, तो इसका लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से, तो इनका लोप हो गया। तो बचा क्या? राजन और पुरुष। अब राजन जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम बताया, तो इसका अर्थ है कि प्रत्यय का तो लोप हो गया गस का, लेकिन राजन जो है वह पद ही है, या अभी इसने की जरूरत नहीं। सीधा आप समझिए कि राजन के न का भी लोप हो जाता है। जो भी प्रातिपदिक न है जिसके अंत में, उसका लोप हो जाएगा। राजन में न का लोप, करीन में न का लोप हो जाएगा, भूमन में न का लोप हो जाएगा। तो क्या हुआ? राजन के न का लोप हो गया तो बचा राज, और उधर पुरुष है, मिला देने पर हो गया राज पुरुष। अब इसका प्रथमा एक वचन में सू लाते हैं और पुल्लिंग में राजपुरुषः बन जाता है। इस तरह से राजपुरुषः रूप की सिद्धि होती है। सरल है। राज्यः पुरुषः, राजन गस पुरुष सु, समास हुआ षष्ठी से। गस और सु का लोप हो गया, राजन के न का लोप हो गया, राज और पुरुष हो गया राजपुरुष। और प्रथमा एक वचन में सु लाने पर क्या हुआ? सू लाने पर क्या हुआ?
है, पुल्लिंग में राजपुरुषः इति सिद्धम। इसके बाद आइए पूर्वकायः। लौकिक विग्रह क्या हुआ? पूर्वम कायस्य। ये जो शरीर है ना, शरीर का अगला भाग, मनुष्य के शरीर में ऊपर का भाग माना जाएगा, जानवर के शरीर में आगे का भाग माना जाएगा। तो पूर्वम कायस्य, ये आगे का भाग, पूर्वम कायस्य। पूर्वसु कायगस, पूर्वसु कायगस। अब इनका समास होता है पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिना एकदेशिनेकाधिकरणे। पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिनेकाधिकरणे, यह है सूत्र। ये कहता है पूर्व पर, पूर्व अपर, अधर उत्तर। अगर ये एक ही वस्तु के हों, जैसे अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। तो इससे समास हुआ और पूर्व सु का लोप हो गया और काय के घस का लोप हो गया, तो पूर्व काय हो गया, पूर्व प्लस काय। और पूर्व प्लस काय जब हो गया तो क्या हुआ? इसका प्रथमा एक वचन में क्या बनाया हमने? इसमें सु लगाया और सु लगाने के बाद क्या हो गया? पुल्लिंग में पूर्वकायः इति सिद्धम। इसमें पूर्वकाय तो आसानी से सिद्ध हो गया। पूर्व सु काय, सु घस, सु और घस का लोप हुआ, पूर्व काय मिलके पूर्वकाय हो गया। उसमें सु प्रथमा एक वचन में सु लाए और पुल्लिंग में पूर्वकाय बन गया। इसमें समझने वाली बात जो है वह यह है कि जो कि परीक्षा की दृष्टि से तो आपका हो गया, लेकिन समझ जैसे पूर्व काया है, जैसे मेरे शरीर के पहले, तो मेरे शरीर के पहले जैसे कोई पेड़ है, कोई ये मोबाइल पड़ा है मेरे सामने, जैसे आप भी खड़ी हो सकती हैं मेरे आगे, तो वो भी पूर्व काय है। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ ये अर्थ है कि मेरे ही शरीर का जो आगे का हिस्सा है वह पूर्व काय है। जैसे कालिदास के उसमें लिखा हुआ है, जो हरिण है, हरिण दौड़ता है ना, तो उसका पिछला हिस्सा मानो अगले हिस्से में चला जाता, घुस जाता है। आप लोगों के इसमें है ना अभिज्ञान शाकुंतलम में, भूयसा पूर्व काय। तो हरिण के शरीर का जो अगला हिस्सा है वह पूर्व काय कहलाएगा, और बाद वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? अपर काय कहलाएगा। पश्चात, पीछे वाला हिस्सा। एक ही शरीर के अवयव जो उसके यदि है, और एकत्व संख्या विशिष्ट एक ही हो, है ना, यानी मैं एक ही हूँ। अब मेरे आगे कोई खड़ा है तो मैं एक नहीं हुआ ना, दो हो गया, तो वो वहाँ पर पूर्व जो है वो अलग होगा। तो यह अर्थ हुआ कि पूर्वकायः अपने शरीर का अगला हिस्सा है। अब इसके बाद तीसरी सिद्धि आती है अपर काय। उसी तरह से अपरम कायस्य लौकिक विग्रह हुआ, अपर सु काय घस, अपूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिनैकाधिकरणे। इस सूत्र से क्या हो गया? इस सूत्र से क्या हुआ? समास। समास होने पर अपर के सु का और काय के घस का लोप हो गया, अपर काय, और प्रथमा एक वचन में सु लाए, पुल्लिंग में अपर कायः बन गया। इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं अधर काय। अधर काय, उसी तरह से अधरम कायस्य, अधर सु काय घस, तो पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिनैकाधिकरणे, एकदेशिनैकाधिकरणे
पूर्वापराधरोत्तरम एक देशी नैकाधिकरणे, यह है सूत्र। इस सूत्र से फिर समास हो जाएगा। अधर का और काय का, सू का लोप हो जाएगा, गस का लोप हो जाएगा। अधर काय और सू लाए पुल्लिंग में अधर काया। सारा भेज दिया है मैंने PDF में, इसमें भी उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद कहते हैं उत्तर काय, उसी तरह से उत्तरम कायस्य, उत्तरम ऊपर का भाग, अधर मतलब नीचे का भाग, पूर्व ये हुआ आगे का भाग, और अपर काय मतलब पीछे का भाग। इससे मेरा ये आगे का हिस्सा है ना जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व काय हुआ, और पीठ जो है मेरी वो अपर काय, और ये जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो अधर काय, और कमर से ऊपर का हिस्सा जो है वो उत्तर काय है। इस तरह से ये बताया गया। अब क्या कहा? उत्तर काय, तो वही बात है, उत्तरम कायस्य, उत्तर काय, उत्तरम कायस्य, उत्तर सु काय गस। और इसका समास किससे हुआ? पूर्वापराधरोत्तरम एक देशी नैकाधिकरणे। इस सूत्र से इसका समास हो गया। तो समास होने पर क्या बताया आपको? समास होने पर यह बताया गया कि सुप का लोप हो जाएगा, सू का लोप हो जाएगा, और काय के घस का लोप हो जाएगा। तो बचा क्या? उत्तर काय, उत्तर प्लस काय बराबर उत्तर काय। अब इसको पद बनाना, समास हमेशा समास करके नहीं छोड़ देते, उसको पद बनाना पड़ता है। इसीलिए प्रथमा एक वचन का सू लाते हैं, क्योंकि पद बनाने के लिए सू ओजस अमौट सस आदि का योग करना पड़ता है। तो प्रथमा से उसका अर्थ समझते हैं, इसलिए सू लाते हैं। तो अपर उत्तर काय में सू लाए, उत्तर काय सू, और पुल्लिंग में उत्तर कायः, उत्तर काया बना, उत्तर काया रूप की सिद्धि होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या ये जो षष्ठी है, इससे राजपुरुषा की सिद्धि हुई, राज्य पुरुषा है। और जो पूर्वापराधरोत्तरम में एक देशी में पूर्वापराधरोत्तरम में एक देशी नैकाधिकरणे, इन सूत्रों से पूर्व कायः, अपर कायः, अधर कायः और उत्तर कायः, 4 रूपों की सिद्धि होती है। इस तरह से हमने 5 आज समास पढ़े। बहुत दिनों के बाद वीडियो और PDF आप लोगों को अब नियमित भेजे जाएंगे। जो पहले वीडियो और PDF भेजे गए हैं उनको भी आपने देखना है, तभी उसका तारतम्य बैठेगा। बीच में कक्षाएं प्रारंभ हुई तो यह क्रम थोड़ा सा रुक गया, लेकिन अब चूँकि पुनः लॉकडाउन जैसी स्थिति है, इसलिए आप लोगों को वीडियो से और PDF से पढ़ाया जाएगा। और एक निवेदन यह है कि आप लोग जो समझ में नहीं आए उसको पूछना चाहिए। ये समझ में नहीं आया, कक्षाओं का क्रम तो जो चला सो तो चला ही। कक्षाओं में भी 50% छात्राएं लाने की ही बात थी, लेकिन फिर भी कक्षाओं में जो पढ़ाई हुई सो हुई। अब फिर से आपको वीडियो से ही पढ़ना है लगभग समझिए 15 दिनों तक। तो उसको देखिए, PDF को, वीडियो को देखिए, उसको समझिए।
और नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिए। धन्यवाद।